आप 22 तारीख को 2 बजे के आसपास कहाँ थे? जी मैं अपने ही दुकान पे था, ये साथ में गाड़ी के साथ मेरा दुकान है, यहीं था। मुझे लगता है कि अगर अभी भी हम लोग चेक करें तो शायद 500 आदमी यहाँ पर ऐसा होगा जो बाहर का होगा। ज्यादा है सर, होगा 1000-1500 से ज्यादा टूरिस्ट आते अब- हैं आजकल भी। आजकल भी। हाँ, और टूरिस्ट 22 आते हैं। तारीख से पहले कितने आ रहे थे यहाँ? 22 तारीख से पहले आप बोलो मत, ये रोड कभी बंद नहीं होता था, गाड़ियों से, घोड़े से। 8-10 हजार आदमी? ज्यादा सर। यहाँ तो मेरे हिसाब से 25-30 हजार की कैपेसिटी है रहने की यहाँ पहलगाम एरिया में। हाँ। 25 से 30 हजार लोग हर रोज एक दिन में आते थे। टैक्सी नहीं मिलता था, घोड़े अब नहीं मिलता था, मतलब हर जगह पर दुकानों पे भीड़। हम तो चाय वाला है, हमारे पास आपको 10 मिनट वेट करना पड़ता था, तब आपको चाय का कप मिलता था हमारे दुकान। तो ये इतने आदमी 25-30 हजार आदमी इस सड़क पर, जरा सड़क दिखाइए एक बार, ये इस सड़क पे आने जाने वाले आदमियों को तांता रहता था है? हाँ, तो ये बताइए फिर इतने आदमी सरकार को, पुलिस को कहीं नजर नहीं आए कि इतने आदमी आ रहे हैं, सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? गवर्नमेंट का सिक्योरिटी जब अमरनाथ यात्रा होता है उस वक्त उसका सिक्योरिटी वो वाला रोड है, सीधे वाला रोड अमरनाथ, बराबर वहां से अमरनाथ तक वो अपना सिक्योरिटी रखते हैं। इधर भी दाएं बाएं हर जगह पर होती है सिक्योरिटी, मगर यहाँ पर इससे पहले भी आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ा है। कब आपने देखा कि पुलिस या सेना के लोग कब आने लग गए फिर यहाँ पे? उसी वक्त जब हमने मतलब सुना है, उसी वक्त सेना के लोग यहाँ से दौड़ते थे, सेना के यहाँ से दौड़ते थे। वही थोड़ा गाड़ी उधर इधर करते थे ना, थोड़ा दहशत का माहौल उससे बन गया है। तो यहाँ पे उस वक्त में भी आपके हिसाब से 15-20 हजार 10 हजार आदमी रहा होगा? ज्यादा उससे भी ज्यादा, 30 हजार से ज्यादा लोग ऑलरेडी थे इधर। फिर जब वो एकदम भगदड़ जैसी स्थिति हुई तो आर्मी के लोग भी आए, वो वहां से जो लोग आ रहे थे वो निकलने की, भागने की सोच रहे थे। एक दहशत सा माहौल था, दहशत सा माहौल फैल गया फिर इधर मार्केट में। हाँ। पहले हमें भरोसा नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है इधर। फिर जब पता चला हमें भी लगा कि हम खुद भी डर गए, ये कैसे हुआ है। डर के माहौल से सब लगभग जो दुकान वाले हैं, तो जो आप लोगों ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की? हमने, जो हमारे तरफ से हुआ है मदद हमने भी किया है। टैक्सी वालों ने बोला आप जहाँ जाना चाहते हैं, किस जगह जाना, टैक्सी हमारे तरफ से फ्री, और बहुत सारों को लेके भी गए हैं। उस हमले में उन्होंने धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, कलमा पढ़वाया, पैंट उतरवाई, ये सब किया, तो इसको आप कैसे देखते हो? सर ये तो बात नहीं होगी क्या, वो धर्म पूछ के किसी को नहीं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट से हमारा रोजी रोटी चलते हैं। हम उनको अपने जान से भी प्यार देते हैं। इधर जो भी आएगा, किसी भी कोने में हिंदुस्तान के आएगा, हम उसको अपनी जान से भी प्यार देता है। जो नाम लेकर के, हिंदू पूछ करके जो मारा, आपको क्या लगता है किसका नुकसान करना चाह रहे थे वो, और इससे किसका नुकसान हुआ? इससे नुकसान पूरा जो पहलगाम का डिस्ट्रिक्ट है वो सब बैठ गया। जो दहशतगर्द थे, आतंकी थे, उन्होंने किया, उनकी वजह से आम कश्मीरी मुसलमान का नुकसान है। हमारा ही नुकसान तो हो गया। आप यकीन करो या मत करो, आप कश्मीर के एक एक बंदे से पूछो, सबका दिल रोता है। जितने भी लोग इधर के लोकल है या कारोबार वाले हैं, सबका दिल रोता है इस बात पर कि ये क्या हुआ है। पहलगाम हमले को लेकर के दुनिया भर की बातें हो सकता है अभी तक आपने सुनी हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बताई, लेकिन असल बात वही बता सकता है जो चश्मदीद है, जो मौके पर है, जो लोकल है, जो स्थानीय है। और इस वक्त में मैं उसी जगह पर हूं जहां पर वो हमला हुआ। ये रास्ता जाता है बैसरन घाटी को। इस वक्त में अभी पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग लगा करके पूरी तरह से इस रास्ते को रोका हुआ है, आगे कोई जा नहीं सकता है। लेकिन हम यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ में है, क्या नाम है बताया अपना? खाला भाई। खाला भाई, और इनकी चाय की दुकान है। चाय की दुकान, ये चाय की दुकान है। तो आप 22 तारीख को जी 2 बजे के आसपास कहाँ थे? जी मैं अपने ही दुकान पे था, ये साथ में गाड़ी के साथ मेरा दुकान है, यहीं था। ये जो ये पंजाबी रसोई है, ये साथ वाला जो वो है ना, ये जो बना है डोका, ये घोड़े वालों का पोनी स्टैंड है, जहाँ घोड़े वाले पोनी के बगल में बिल्कुल साथ में टीन मिलता है, इसका बोर्ड भी मिलता है। घोड़े वाले का स्टैंड है। घोड़े वाले का स्टैंड है, मतलब हमारा और ये 2 मिनट का रास्ता इधर से इधर तक है। हम तो अपने दुकान पे थे। जैसा हमने सुना कि बैसरन में कुछ हो गया, बैसरन घाटी में, बैसरन घाटी में कुछ हो गया। अब पता नहीं था अभी क्या हुआ है,
मतलब जैसे आ रहे थे। और घोड़े वाले जो भी वहाँ लोकल थे, जो पहलगाम के लोकल थे या जो उधर इधर के जो भी थे जो उधर काम कर रहे थे, वो सब टूरिस्ट को पकड़ पकड़ कर लाते थे। मतलब जो जिसको रास्ते में मिला, हाँ आप चलो हमारे साथ, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमें भी पता नहीं, अभी पता चलेगा क्या हुआ। फिर हमको लगभग से लगभग 2:30 बजे के बाद पता चला कि वहाँ फायरिंग हुई है। क्योंकि जब यहाँ टूरिस्ट बहुत सारे जमा हो गए, टूरिस्ट इधर उधर दौड़ने लगे, हमने बोला आप चिंता मत करो, कोई फिक्र नहीं है। एक मिनट आप 2-2:30 बजे 22 अप्रैल की कहानी बता रहे हैं। आप कहानी पूरी बताइएगा, हम सुनने भी आए हैं आपसे, लेकिन मेरे को थोड़ा ये बताइए, जैसे आज हम यहाँ हैं, पूरे दिन मैं इधर आसपास के इलाके में घूमा हूँ, मुझे लगता है कि अगर अभी भी हम लोग चेक करें तो शायद 500 आदमी यहाँ पर ऐसा होगा जो बाहर का होगा। ज्यादा है सर, होगा 1015 सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं आजकल भी। हाँ, और टूरिस्ट 22 तारीख से पहले कितने आ रहे थे यहाँ? 22 तारीख से पहले आप बोलो मत, ये रोड कभी बंद नहीं होता था, गाड़ियों से, घोड़े से। 8-10 हजार आदमी? ज्यादा सर, ज्यादा सर। यहाँ तो मेरे हिसाब से 25-30 हजार की कैपेसिटी है रहने की यहाँ पहलगाम एरिया में। 25 से 30 हजार लोग हर रोज एक दिन में आते थे। 25 से 30 हजार लोग एक दिन में आते थे। टैक्सी नहीं मिलता था, घोड़े अब नहीं मिलता था, मतलब हर जगह पर दुकानों पे भीड़। हम तो चाय वाला है, हमारे पास आपको 10 मिनट वेट करना पड़ता था, तब आपको चाय का कप मिलता था हमारे दुकान से। हम धीरे धीरे समझेंगे, सारी बातों को समझेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है। अब ये बताइए, जैसे ये यहाँ से बैसरन घाटी है जी, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से ये 7 से 8 किलोमीटर है जाने का। और वो आगे गाड़ी नहीं जाती है? नहीं, गाड़ी नहीं जाता है उधर, खाली घोड़ा ही जाता है। या घोड़ा जाएगा या पैदल से? या पैदल जाएगा या घोड़ा जाएगा। हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे 15-20 हजार आदमी आता था? 25-30 हजार आदमी आता था। 25-30 हजार जी, हर रोज आते थे। आप कितने टाइम से यहाँ पे चाय की दुकान, कितने साल से कर रहे हैं? बहुत पुराना है हमारा चाय का दुकान इधर। 10-20 साल? 25 साल से ऊपर 30 साल लगभग। 30 साल से? 30 साल से यहाँ चाय का दुकान है। तो सरकार ने जब दिल्ली में बैठक हुई, सारी पार्टियों की बैठक हुई, तो सब पार्टियों ने पूछा सरकार से कि भाई बताइए कि ये हमला हुआ तो क्या दिक्कत हुई, कहाँ पे हुआ? तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हाँ, कुछ न कुछ तो हमारी तरफ से चूक रही जिसकी वजह से हमला हो गया। दूसरी जो बात पूछी गई कि बैसरन घाटी में इतने लोग थे, तो राहुल गांधी ने कहा ये बात कि सिक्योरिटी के लोग वहां पे क्यों नहीं थे? तो सरकार की तरफ से यही कहा गया कि वहां पे अमरनाथ यात्रा जब शुरुआत होती है उस वक्त में लोग जाते हैं, उस वक्त में सिक्योरिटी हम देते हैं। अभी कुछ लोकल ऑपरेटर्स ने पहले ही अपने आप से लोग बुलाने शुरू कर दिए और इसलिए जो है वो वहां पे लोग नहीं थे। तो ये इतने आदमी, 25-30 हजार आदमी इस सड़क पर, जरा सड़क दिखाइए एक बार, ये इस सड़क पे आने जाने वाले आदमियों को तांता रहता था। है? हाँ, तो ये बताइए फिर इतने आदमी, सरकार को, पुलिस को कहीं नजर नहीं आए कि इतने आदमी आ रहे हैं, सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर, जो वहां हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका तो किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि ये बहुत शांति वाला एरिया माना जाता है। सरकार ने भी अपने तरफ से गलत नहीं किया। बहुत मतलब से गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर बहुत ही शांति, सबसे बड़ी शांति वाला जगह तो पहलगाम माना जाता है। ये किसी को भी भरोसा नहीं था। हमें अभी भी भरोसा नहीं आता है कि ये क्या हुआ है। बहुत ही अफसोस, बहुत ही अफसोस, बहुत ही अफसोस हमें भी लगता है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना रोजी रोटी कमाते थे। इसका हमें मतलब जहन में कोई बात नहीं था कि कुछ हो जाएगा, ये सोचा ही था नहीं हमने अपनी जिंदगी में, मगर ये अचानक हो गया है। ये क्या हुआ है, कैसा हुआ है तो पता तो नहीं है, मगर ये जो हुआ है, जो अचानक हुआ है। बाकी जो हमारा इधर टूरिस्ट है वो हर साल आते हैं। यहाँ बर्फ 4 फुट होगा, 6 फुट होगा, टूरिस्ट उस दिन भी इधर आते हैं। टूरिस्ट पहलगाम के लिए नहीं रुकते हैं, न गुलमर्ग, न सोनमर्ग, न पहलगाम। पहलगाम तो टूरिस्ट आते रहते हैं और आज नहीं हर साल आते हैं। हाँ, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी जब अमरनाथ यात्रा होता है उस वक्त उसका सिक्योरिटी वो वाला रोड है, सीधे वाला रोड अमरनाथ, बराबर वहां से अमरनाथ तक वो अपना सिक्योरिटी रखते हैं। इधर भी दाएं बाएं हर जगह पर होती है सिक्योरिटी, मगर यहाँ पर इससे पहले भी आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ा है इतने साल से। मतलब हम भी 30 साल से चाय बेचता है, 30 साल से 40, जब से मिनी स्विट्जरलैंड चलता है, जब से इसका नाम बैसर मतलब वैली है, बेताब वैली है, चंदनवाड़ी है, मतलब ये आड़ू वैली है, तब से लोग जाते हैं सर। इसका तो जहन में नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो आप ये बता रहे हैं कि ये जो हुआ वो
एक तरीके से गलतफहमी हो गई कि यहाँ पे सब कुछ शांति है, इसको हल्के में ले लिया। जी जी सर, हमें भी ऐसा ही लगा कि यहाँ बिल्कुल शांति है। हम जब भी कहीं जाते थे हम फक्र से कहते थे हम पहलगाम वाले हैं, पहलगाम वालों को कभी भी छोड़ते थे। मतलब यहाँ एक टेंशन ही नहीं रहा। इससे पहले भी जब यहाँ पर 90 में जो मिल्टन सी थी, पहलगाम में ये टेंशन नहीं था। पहलगाम में आप उस वक्त भी आ सकते थे, आप घूम सकते थे, आप घोड़े पर जा सकते थे। आप अमरनाथ, उस वक्त भी अमरनाथ चलता था, उस वक्त भी आप घोड़े चलते थे इधर, उस वक्त भी गाड़ी चलते थी इधर, आज भी ऐसा ही चलता था। जैसे पहले से एक नॉर्मल एरिया था इधर, ऐसा टेंशन नहीं था हमारे जहन में। तो आप ये कह रहे हैं 2:30 बजे के आसपास आपको पता चला कि उधर कुछ गोलाबारी या कुछ फायरिंग हुआ हुई है। है। जी जी सर। फिर क्या हुआ आपने? फिर यहाँ जब हमने घोड़े वाले देखे इधर से दौड़ते हैं, मतलब टूरिस्ट दौड़ते हैं, उनके साथ बच्चे थे, हम बोलते थे चाय पियो, पानी पियो, चिंता मत करो, कोई फिक्र नहीं, ये पहलगाम सेफ एरिया है। मतलब हमें भरोसा नहीं था कि ऐसा हुआ है। पहले हमें भरोसा नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है इधर। फिर जब पता चला हमें भी लगा कि हम खुद भी डर गए, ये कैसे हुआ है। फिर हम भी दुकान वाले जितने भी इधर थे सब बंद करके अपने अपने घर चले गए, क्योंकि बहुत भगदड़ थी इधर, बहुत सारा टूरिस्ट था। कितने बजे आप घर गए? हम तो 3:30-4 बजे इधर से घर निकले हैं। घर तो पास मतलब में यहाँ है। पे खाली होने लग गया फिर? यहाँ से खाली होने लग गया। हाँ, जैसे ना कोई टूरिस्ट उस दिन भी रात को भी यहाँ पे थे। मतलब डर के माहौल से सब लगभग जो दुकान वाले हैं, तो जो आप है, लोगों ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की? हमने जो हमारे तरफ से हुआ है मदद हमने भी किया है। टैक्सी वालों ने बोला आप जहां जाना चाहते हैं, किस जगह जाना, टैक्सी हमारे तरफ से फ्री, और बहुत सारों को लेके भी गए हैं। आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे था अभी, आज दिन भर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ घूम घूम करके, तो बहुत सारे दुकानदार कह रहे हैं कि हमने पैसे से भी, किसी का पर्स गुम हो गया, किसी भी तरीके पे हमने मदद कर दिया उसका। जिसका भी मदद है आप उनसे पूछ सकते हैं जो यहाँ से गए हैं। शायद इस बात को बताना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं आज दोपहर में भी बैठ करके बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो वहां से एकदम से हड़बड़ाहट में भाग करके आए डर में, तो सामान भी छूट गया, कागज पेपर, पर्स, मोबाइल, वो सब रह गए। लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है यहाँ पे, तो वो जो है वो अलग है, लेकिन आपने मदद की। सबों ने मदद किया। बोला गाड़ी चाहिए आपको, फ्री गाड़ी देगा, किस स्टेट में आपको जाना है आपको गाड़ी पैसा देंगे, आपको कपड़े की जरूरत है, जिसका खाने का जरूरत है, रहने का जरूरत है, आप हमारे घरों में रहो। मतलब टूरिस्ट बहुत सारे घरों में थे, आपने देखा होगा, किसी किसी ने इंटरव्यू दे दिया। आपने यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास आपको फायरिंग की खबर लगी। हाँ, फिर कब आपने देखा कि पुलिस या सेना के लोग कब आने लग गए फिर यहाँ पे? उसी वक्त जब हमने मतलब सुना है, उसी वक्त सेना के लोग यहाँ से दौड़ते थे। उसी वक्त यहाँ सेना की फिर सेना आने लग गई। हाँ, यहाँ से दौड़ते थे, सेना के यहाँ से दौड़ते थे। वही थोड़ा गाड़ी उधर इधर करते थे ना, थोड़ा दहशत का माहौल उससे बन गया है, क्योंकि गाड़ी रोड में नहीं, वो नहीं, कोई चलना नहीं, इधर उधर हो जाओ, उससे हमको थोड़ा दहशत का माहौल। कुल मिलाकर के अगर मैं समझूं तो यहाँ पे उस वक्त में भी आपके हिसाब से 15-20 हजार, 10,000 आदमी रहा होगा? ज्यादा उससे भी ज्यादा, 30,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी थे इधर। होटल में किसी जगह पर आपको पहलगाम में कमरा नहीं मिलता था बुकिंग के बगैर। पूरा पहलगाम पे। फिर जब वो एकदम भगदड़ जैसी स्थिति हुई, तो आर्मी के लोग भी आए, वो वहां से जो लोग आ रहे थे वो निकलने की, भागने की सोच रहे थे। एक दहशत सा माहौल था, दहशत सा माहौल फैल गया फिर इधर मार्केट में। हाँ। अब एक बड़ा सवाल जो पूरे देश में जो है इस वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो ये कि भाई आतंकियों ने जो हमला किया, उस हमले में उन्होंने धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, कलमा पढ़वाया, पैंट उतरवाई, ये सब किया, तो इसको आप कैसे देखते हो? सर ये तो बात नहीं होगी क्या, वो धर्म पूछ के किसी को नहीं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट से हमारा रोजी रोटी चलते हैं। हम उनको अपने जान से भी प्यार देते हैं। इधर जो भी आएगा, किसी भी कोने में हिंदुस्तान के आएगा, हम उसको अपनी जान से भी प्यार देता है। अलबत्ता वो जो बताया गया है उसके बारे में हमें नहीं, लेकिन जैसे कुछ लोग जिसके, मान लीजिए जिसका पति मरा है, अब पत्नी इस बात को कह रही है, तो उस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि वो झूठ बोल रही है, ऐसा तो कोई नहीं सकते हैं। नहीं, ये सच हुआ ही है इसका मतलब। तो ये जो दहशतगर्दों ने, आतंकियों ने जो नाम लेकर के, हिंदू पूछ करके जो मारा, आपको क्या लगता है किसका नुकसान करना चाह रहे थे वो, और इससे किसका नुकसान हुआ? इससे नुकसान पूरा जो पहलगाम का डिस्ट्रिक्ट है वो सब बैठ गया। पहलगाम से आगे श्रीनगर वालों के होटल है, कोई जम्मू से है, कोई हर किसी, मतलब हमारे कश्मीर के कोने कोने से सब लोग हैं जिनके ये होटल है, जिनका इधर कारोबार चलता है। कोई घोड़ा वाला, कोई मजदूर, कोई गाड़ी, कोई इधर, कोई शाल वाला, सब हम लोकल भी है, और यहाँ के सब जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो उनका काम चलता था। यही काम तो बैठ गया। आप
तो यानी मतलब एक तरीके से कहें तो वो जो दहशतगर्द थे, आतंकी थे, उन्होंने किया, उनकी वजह से आम कश्मीरी मुसलमान का नुकसान है। हमारा ही नुकसान तो हो गया। आप यकीन करो या मत करो, हाँ। आप कश्मीर के एक एक बंदे से पूछो, सबका दिल रोता है। ये हम जानते हैं और हमारा ऊपर वाला जानता है। आपको बोलने से हमारा फायदा तो आएगा नहीं, यहाँ आप बोलेगा हमको तो हमको कोई फायदा आएगा नहीं। जितने भी लोग इधर के लोकल है या कारोबार वाले हैं, सबका दिल रोता है इस बात पर कि ये क्या हुआ है। मतलब एक तो अफसोस, दूसरा कितना अफसोस करे इसका हमको मतलब जबान के लफ्ज बोलने का नहीं है कि इससे हमको कितना नुकसान हुआ है और कितना अफसोस हम इस पे करते हैं। अभी जैसे आपने एक बात कही थी कि हम कहीं पे भी जाते थे तो हम बोलते थे कि हम पहलगाम वाले हैं, लोग इज्जत देते थे और लोग कुछ नहीं कहते थे। कुछ नहीं कहते ये अभी 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 एक आपको नहीं लगता कि एक तरीके से उन आतंकियों ने आपको भी बदनाम कर दिया कि पहलगाम में ऐसा, अरे वहीं पे ऐसा हुआ था, तुम्हारे वहां पे ऐसा हुआ था? अभी हम वही हम बोलते हैं ना, हम बोलने के काबिल नहीं रहे किसी को, हम पहलगाम आप के बदनाम हैं। कर दिए। उतने बदनाम हो गए, मतलब अगर हम कहीं भी जाएंगे, नीचे जाएंगे या हम बाहर जाएंगे, हाँ। हम किसी को बोल नहीं सकते हम पहलगाम के हैं। पहले तो हम शान से इधर आइए, क्या कह शान रहे से हैं? हाँ। ये जो है ये हमारी कश्मीरियत जो है, यहाँ पे इंसानियत है, कश्मीरियत, ये सबसे बड़ा अटैक उसी पे है। मानो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता था, हमारा यहाँ पे होटल है, हमारा गाड़ी है, हमारा घोड़ा है, हमारे यहाँ पे गाइड है, हमारे को सब में लॉस होना पड़ा। अगर उनको ये चीज करना था, उनको हमारे ऊपर करना था, लफ्जी टूरिस्ट के ऊपर नहीं करना था, क्योंकि टूरिस्ट हमारा जान है। टूरिस्ट आएगा यहाँ पे, हम कम आएगा, क्योंकि हम टूरिस्ट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पे। लेकिन उनको ये चीज नहीं करना था, लेकिन ये ऊपर वाले के हाथ में है, तो इसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो यानी एक तरीके से वो जो दहशतगर्द हैं, वो जो आतंकी हैं जिन्होंने ये घिनौना काम किया, वो आपके पहले दुश्मन हैं। हाँ, सबसे पहले पहले तो हमारा काम तो सब ठप कर सब दिया। हमारे हमारे हम बच्चों टूरिस्ट- के लात हम हिंदुस्तानी है, हम इंडियन है। नहीं, जैसे मतलब मैं इस बात को ऐसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं का नाम पूछ करके हिंदुओं को नहीं, मारा या नहीं। हिंदुओं के दुश्मन है। उससे ये पहले तो कश्मीरी हिंदू मुस्लिम जो है कश्मीर में, यहाँ पे ये जाति, ये धर्म, ये नहीं देखा जाता है। यहाँ पे हिंदू भी हमारा भाई है, हम मुस्लिम है, हम उनका भाई है। हम हिंदुस्तान में जाता है, वहाँ पे हमारे को धर्म नहीं पूछा जाता है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी पे यहाँ पे टूरिस्ट आता है, उनको हम यहाँ पे धर्म नहीं पूछते हैं कि आप कौन से धर्म से यहाँ पे टूरिस्ट आए हो, ठीक है। लेकिन जो ये घिनौना, मानो ये जो हरकत करने वाला है, इनका मकसद यही है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पूछा कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, या हमारे को पूछा, हम बाहर में अभी जाएंगे कहीं पे भी, हमको पूछा जाएगा आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। वो मानो एक जाति के नाम पे एक विवाद है। मानो हिंदू मुस्लिम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम इरफान है, हम टैक्सी ड्राइवर है, हम यहाँ पे उस बेतावेली। दिन आप भी यहीं थे? ना, हम यहाँ पे था, हम बेतावेली वहाँ पे उस टाइम टूरिस्ट को लेके गए, चंद्रवड़ी लेके गए। जैसे हम पहलगाम में यहाँ पे पहुंचा तो हमने देखा कि यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, और जैसे हमको मालूम चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गए, तो हम भी खुद भाग गए और हमारे को बहुत ही ज्यादा अफसोस हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए आप, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये 22 तारीख को ये घटना हुई, मोटा मोटी एक हफ्ता हो रहा है उसको, हाँ? हिंदुस्तान को कम से कम आप सलाम करेंगे हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं पे इतनी बड़ी दहशत होने के बाद में और एक जो है वो नैरेटिव बना दिया गया कि हिंदू बोल करके मारा, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं ये अच्छी बात रही? का चाल है। जी सर, ये जिसने भी किया उसने बहुत ही गंदा काम किया। पहले आप ये समझो, पहले हमारे बच्चों के पेट पे लात मारा गया, हमारे बीवी बच्चे माँ बाप उनके पेट पे लात मारा गया। आप जो इंसिडेंट से पहला नुकसान हमारे कश्मीर का हो गया, कश्मीरियत का खून हो गया पहले, फिर बाद में टूरिस्ट का। ये हम समझते हैं यही, क्योंकि जो बाहर में जाते हैं ये किया है, ये किया है, हो सकता है होगा मत, ये भी हमें पता नहीं, हो सकता है। वो उन्होंने जब बोला तो हम मान के चलते हुआ मान के चलेगा, हो गया। हाँ। मगर इसका कारण यही होगा, या तो हिंदू मुस्लिम में नफरत, ये जिसने भी किया, चाहे जिसने ये एक नफरत के हिसाब से फिर ये होने लग गया, क्योंकि ये आपस में लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम। हिंदुस्तान में जहां भी हिंदू मुस्लिम है, जहां पर मुस्लिम और हिंदुस्तान, जहां पर दोनों रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, वहां मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, थोड़ा आप आगे आ जाइए। एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, उस दिन जब ये हुआ तो आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का था कि ये तो हो गया है, अब आपको जैसे कुछ एक घटना हो जाती है ना, फिर हमको उसके बाद में एक डर और भी होता है कि पता नहीं अब ये हो गया, अब ये होने वाला है, तो आपको डर किस चीज का था? डर हमारे को खाली इसी चीज का है कि ये जो मजहब के नाम पे ये सियासत हो रहा है, इसको बंद करो मजहब के नाम से, क्योंकि हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही है।
अगर हिंदू का खून निकालेगा उसका भी लाल निकलेगा, मुस्लिम का खून निकालेगा उसका भी लाल होगा। बाकी ये मानो ये मजहब की कोई बात नहीं है। जैसे अभी मानो अदर स्टेट से जैसे बात हो रहा है, जैसे हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, अलग अलग का बात हो रहा है कि मुस्लिम को निकालो, मुस्लिम को मारो, या मुस्लिम बोल रहा है कि हिंदू को निकालो। ये हो गया हिंदू मुस्लिम की बात। इसको हमारे को बिल्कुल कंडम करना चाहिए, इस चीज को हमारे को बिल्कुल कंडम करना हमें भी चाहिए। लगता है हमारे कि को ये खाली इसी बात इंसान ये इसीलिए हुआ है, ये इंस्टेंट इसीलिए हुआ है कि ताकि हिंदू मुस्लिम उठे। इंसानियत हमारी। यहाँ हम ये नहीं जानते, हिंदू मुस्लिम हम नहीं जानते हैं। हम एक ही चीज जानते हैं, आप टूरिस्ट आए, आप हमारे मेहमान हैं, चाय पीना है, खाना खाना है। हाँ, उससे पहले हम पैसा अपने लेते हैं, क्योंकि हम कमाने के लिए आए, हमारे भी बाल बच्चे हैं। हम ये नहीं जानता, आपसे मजहब नहीं पूछा जाता। आप चाय कितना कप चाहिए आपको, हम चाय देंगे। काफी मांगेगा, काफी देंगे। ये नहीं हम पूछेगा आप हिंदू है मुस्लिम है, हमें क्या करना है उससे। हम वो नहीं मानते हैं, हम सब मानते हैं। यहाँ कभी ऐसा रहा आपस में कोई नहीं, झड़प वाली आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। पहलगाम बहुत ही शांति वाला एरिया है, बहुत ही शांति वाला एरिया है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ से गए हैं, आज की बात नहीं है, आज से पहले 20 साल 30 साल 40 साल उन्हीं के वजह से यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हो गया था। पहले जैसे कमती कमती आते थे, फिर ज्यादा शुरू होने लग गया था, इसीलिए ये चलता था, इतना काम चलता था। आप क्या कैसे देखते हो ये पूरा? आप भी तो बैठो ना एक मिनट। अच्छा आइए। हाँ, हमको भी अपनी जगह दुख है। आपका भी दुकान है क्या? ये हमारा दुकान है। ये कपड़े वाला? हाँ जी जनाब। अच्छा, हम तो हमारा काम ही है टूरिस्ट के साथ ही, और हम टूरिस्ट को बहुत यहाँ इज्जत करते हैं, और हम बाहर भी काम करते हैं शाल सूट का, वहाँ हमारे को हिंदू लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो बेचारे बहुत सामान हमारे से लेते हैं, वो भी हमारा इज्जत करते हैं, हम भी उनका बहुत इज्जत करते हैं। हमारा रोजी रोटी यही है। हम तो इस और यहाँ हम सब उनको इज्जत करते हैं, वो भी हमको बहुत इज्जत करते हैं। हमें ये नहीं है वो मुस्लिम है ये हिंदू है, हमको एक जैसा सब है। तो ये कम से कम अच्छी बात ये रही कि जो यहाँ पे फसाद यहाँ पे हुआ, जो हमला यहाँ हुआ, कम से कम देश में उसके बाद में इसको लेकर के कहीं और दंगे या कुछ और नहीं हुआ। ये अच्छी बात रही कम से कम। ये गलत बात हो गया, ये दंगा करना बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे हमारा रोजी रोटी को भी और भाईचारा को भी इससे गलत हिसाब किताब हो गया। ये सब गलत हो गया। हम सब ये काम के लिए हम नहीं बोल रहे हैं जनाब, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये बेचारे हमारे अपने हैं, ये हम लोगों को इज्जत करते हैं, हमको भी इनका इज्जत करते हैं। हम इसमें खुश नहीं, हम ना खुश है, काम की बात नहीं है, हम इसमें ना खुश है। आप ये कह रहे काम का नुकसान की बात नहीं, तो अरे हमारे भाईचारे का है, दुकान तो कभी भी चलेंगी, मगर हमारा भाईचारे का ज्यादा है। ये बेचारे आए थे, हमारे मेहमान थे, हमारा फर्ज है इनका इज्जत करना है, और हम इज्जत करते भी इनको। हमारा बहुत दुख है, इसी बात का हमको दुख है कि ये बेचारे यहाँ मर गए। बाकी हमें किसी का दुख नहीं, यही दुख है हमारा। जान गई उसका दुख है, उसी का दुख है। बाकी नफा नुकसान वो खुदा के हाथ में है। हमारा सिर्फ इसी का है कि ये बेचारे यहाँ आए, हमारे मेहमान, इनको यहाँ हमारे नुकसान हो गया हमारे कश्मीर में, हमें इसी का दुख है। आपको क्या लगता है कि अब क्या इन लोगों के साथ में मतलब इलाज हो एक तरीके से, या क्या सरकार को करना चाहिए, क्या सोचते हो? तो ये सरकार का काम है, इसका तो हमको कुछ सरकार को भी ये सब सरकार का काम है। हमारा यही है कि हमें इनका दुख है, बाकी तो ये सरकार जानता है। मगर ऐसा हमको भी उम्मीद नहीं था ये ऐसा हो जाएंगे, ये पहली बार ऐसा हुआ है, न किसी को इसके बारे में पता था क्या ऐसा हो जाएगा। ये ऊपर वाले का है। अच्छा एक चीज और बताइए, आप भी दिन भर लोगों के बीच में बैठते होंगे, ये भी बैठते हैं, सब बैठते हैं, क्या आपने दबी जुबान में भी किसी को हंसते हुए देखा कि, या सबको ही आपको लगता है कि 100% आदमी 100% दुखी ही है, या कोई? क्योंकि बहुत, मैं ये सवाल, माफ करना अगर आपको गलत लग रहा हो तो माफी मांग लेता हूं पहले ही, क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वही यही सोच रहे हैं कि नहीं वो तो जानबूझ के, या फिर जो है वो कुछ लोग तो इसमें बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसा लगता है आपको? अरे जनाब ऐसे ये तो गलत बात है। कौन इंसान किसी के मरने के लिए खुश हो जाएंगे? ये गलत बात है। हर किसी की हर किसी के, सबके जो ये काम, ये शाल या सूट का या होटल जिसका भी नहीं है या कुछ काम नहीं है टूरिस्ट के साथ, उनको हमारे से भी ज्यादा दुख हो गया। ऐसा थोड़ा है, हम जनाब बाहर काम करते हैं एमपी में, इंदौर में, हमारे जो है ना, हमारे घर से भी अच्छे लोग वहाँ हैं, वो हमारे सपोर्ट करते हैं वहाँ, और हम भी इनका यहाँ सपोर्ट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये लोग इंडियन है, हम इंडियन रहेंगे इंशाल्लाह।
हम इंडियन है। क्या करें आई तो हम इंडियन है। हाँ। हम इंडियन रहेंगे इंशाल्लाह और रहमान। हमारा यही दुख है कि जो बेगुनाह मारे गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वहां से कोई आता है वो हमारा मेहमान है, हमारा भाई है, हमारा बहन है, हमारा दादी है, हमारा माँ है, मगर उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कंडम है ये। ठीक है, कश्मीर के नियत से, क्योंकि ये कश्मीर का मसला है, ये कश्मीरी थे। देखिए बात यही थी कि पहलगाम को लेकर के दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन असल बात क्या है वो थोड़ा टटोलने की कोशिश थी, और इसीलिए हमने यहाँ पर लोगों से समझने की कोशिश की जो चश्मदीद है एक तरीके से उस घटना के। और वो टीवी चैनल के तरीके से दो लोगों को इधर बैठा के दो लोगों को इधर बैठा के वो काउं काउं नहीं करना था, बात को थोड़ा समझना था। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों ने जो कहा है वो आपको समझ में आया होगा, और जो टीवी पे चलाया जा रहा है या फिर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो आप लोग तय कर लीजिए। बाकी एक बड़ी बात है जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आदमी चाहे वो किसी काम धंधे से यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको भी दुख है, जो आदमी किसी काम धंधे से जुड़ा हुआ नहीं भी है उनको भी लोगों के जाने के दुख है। और ऐसा मुझे भी कोई एक आदमी नहीं मिला जो हंसता हुआ दिखाई दे, या जिसके जुबान पर जिसके चेहरे पर कहीं पर जो है वो कुटिली एक हंसी होती है वो नहीं दिखाई दी, सबके चेहरे पर एक गम दिखाई दे रहा। तो शेयर कीजिए इस खबर को ताकि कम से कम लोगों को एक मैसेज जाए कि जो हुआ है वो तो गलत है ही है, लेकिन असल सच्चाई वो क्या है वो लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।